हे डियर लर्नर्स, आज की जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। और इसके जो प्रीवियस और सारे पोएम्स हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे कवर कर दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दे आर जस्ट योर एग्ज़ाम रेडी पॉइंटर्स। बाय वॉचिंग दैट वीडियो आई एम वेरी श्योर कि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पोएम्स एंड द प्रीवियस जो फर्स्ट फ्लाइट के सारी स्टोरीज हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेडी किए गए हैं। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने पोएम का किसी भी वीडियो में ऐड इसलिए नहीं किया है कि यू ऑलरेडी हैव योर टेक्स्ट बुक, तो आप टेक्स्ट बुक से ओरिजिनल उसका टेक्स्ट देख सकते हैं, उसका स्टैंजा देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे आज की वीडियो पे जो है एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। अब अबाउट द पोएट, जैसा हम ऑलवेज शुरू करते हैं अपना पोएम, तो हम पोएट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो ये पोएम जो लिखी है वो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, और वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। वॉल्ट विटमैन का टाइम स्पैन आप देख लीजिए, विच इज़ 1819 टू 1892, और ये एक सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट है, याद रखना है। एसेइस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, और इनको जनरली फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। While writing the central idea, if you add this line to the author कि he is also considered to be the father of free words, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली गेन कर जाएंगे। तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, और ये मोस्टली किस लिए जाने जाते हैं? इनकी यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो पोएट्री लिखते हैं फ्री वर्ड्स में उसके लिए। इनकी पोएम्स जनरली रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? लव फॉर नेचर, मतलब ये अपने पोएम में नेचर की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मतलब नेचर से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इंडिविजुअलिज्म मतलब हर इंसान के अपने कुछ सेपरेट इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में बात करना, इक्वालिटी की बात करना। और उनका बहुत सबसे फेमस वर्क अगर आप कहें तो है उनका विच इज़ लीव्स ऑफ ग्रास। ये इनका सबसे फेमस वर्क है, लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके लिए ये जाने जाते हैं वॉल्ट विटमैन। इनकी राइटिंग्स जो हैं जनरली किस पे एम्फसाइज करती हैं, मतलब किस पे ज़्यादातर जोर देती हैं? स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। मतलब इनकी राइटिंग्स जो हैं ह्यूमन, इंसान और नेचर, प्रकृति के बारे में ज़्यादा बातें करती हैं, उनके बीच में कैसा कनेक्शन है उसके बारे में बात करती हैं। और डू रिमेंबर कि प्रकृति का मतलब सिर्फ हरी चीज़ें नहीं हैं। प्रकृति मतलब कि सिर्फ ऐसी चीज़ें जो मतलब पेड़ पौधों से नहीं, प्रकृति मतलब प्रकृति ने एवरीथिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर, वो सभी चीज़ों की बात करते हैं। ये है अबाउट द पोएट। अब आते हैं इस पोएम के बारे में कि एनिमल्स पोएम एग्जैक्टली किस बारे में है। इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन कंपेयर्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। आपकी पहली लाइन तो रेडी यही रेडी हो जाती है कि इस पोएम में वॉल्ट विटमैन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को। ही एडमायर्स एनिमल्स फॉर देयर सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कंटेनमेंट, while he criticizes human beings for being greedy, materialistic and pretentious. He feels that animals live more peacefully and naturally than humans. अब इसका मतलब क्या है? ये पोएम जो एनिमल्स है वो इस बारे में है कि इस पोएम में पोएट कंपेयर करते हैं एनिमल्स को और ह्यूमंस को एक साथ, और वो उसमें एनिमल्स को जो है वो एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा सिंपल हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, यानी कि ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं अपनी चीज़ों से। कंटेंट मतलब कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि होता है। और जबकि वो ह्यूमंस को क्या कहते हैं कि ह्यूमन जो हैं वो ज़्यादा ग्रीडी हैं, मतलब ज़्यादा लालची हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ भागते हैं, जैसे कि उनको पैसे कमाने हैं, उनका घर अच्छा होना चाहिए, उनके पास वो बहुत अमीर होने चाहिए, उनके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। और उन्हें लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शांति से रहते हैं, जितना कि ह्यूमंस नहीं रहते हैं। उनके हिसाब से ये है कि जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत शांति से अपना जीवन जीते हैं, उनके अंदर लालच नहीं है, वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं भागते हैं, जबकि ह्यूमंस ऐसा करते हैं।
और हिंदी भी मैंने ऐड कर दी है हमेशा की तरह, आप उसे देख लीजिएगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं इंट्रो ऑफ द पोएम कि इसमें कंपेयर किया गया ह्यूमन और एनिमल्स को, जिसमें एनिमल्स को एडमायर किया गया है और ह्यूमन बीइंग्स को क्रिटिसाइज़ किया गया है, मतलब उनकी आलोचना की गई है कि वो थोड़े ज़्यादा लालची होते हैं और उतनी शांति से नहीं रहते हैं, उतना शांति से अपना जीवन नहीं बिताते हैं जैसे एनिमल्स बिताते हैं। थीम भी मिला जुला करके आपको वही मिलेगी, लिखना वही पड़ेगा। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द नेचुरल लाइफ ऑफ एनिमल्स and the artificial lives of humans. Animals are shown as pure, content and free from sins, while humans are greedy, dissatisfied and hypocritical. मतलब अब थीम में आप ये लिखिएगा कि ये जो पोएम है वो कंट्रास्ट शो करती है, मतलब एक विरोध शो करती है कि नेचुरल लाइफ, जो एनिमल्स की जो नेचुरल लाइफ है और ह्यूमन बीइंग्स की यानी कि इंसानों की जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी है, जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर दिखाए गए हैं कि एनिमल्स को कोई चिंता नहीं होती कि उन्हें घर बनाना है, उन्हें पैसे कमाने हैं, उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। वो ऐसे नहीं होते हैं, वो जितने में हैं जैसे हैं वो बड़े संतुष्ट रहते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं होता कि वो कुछ ऐसा करेंगे तो उनके साथ पुण्य होगा और कुछ ख़राब करेंगे तो उनके साथ पाप होगा, ऐसा कुछ भी वो नहीं सोचते हैं। जबकि ह्यूमंस क्या करते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं और बहुत ज़्यादा झूठी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा पाखंड में ध्यान देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें इंसान ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेंट्रल आइडिया इज़ द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एडमिरेशन फॉर द पीसफुल एंड कंटेंटेड लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड क्रिटिसाइजेस द कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीडी, guilty nature of humans. He feels that animals have retained the values that humans have lost. उनका कहना है कि इंसान जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी जो ज़िंदगी के जो मूल्य हैं, ज़िंदगी के मूल्य मतलब नैतिक कुछ गुण होते हैं इंसान के, कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें इंसानों ने खो दी हैं और वहीं पर एनिमल्स ने क्या किया है, उन सभी चीज़ों को रिटेन कर लिया है, मतलब अपने आप में उसको समाहित कर लिया है, और जबकि इंसानों ने इसको खो दिया है। और वो कहते हैं कि इंसान बहुत ग्रीडी हैं और वो गिल्टी नेचर उनका जो ह्यूमंस का है वो हमेशा गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया ज़िंदगी में, वैसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं कमाया, ये सभी चीज़ें। तो इंसान और इंसानों से कहीं बेहतर उनके लिए एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स को ज़्यादा एडमायर करते हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि वॉल्ट व्हिटमैन जो है ये एक नेचर पोएट तो हैं ही, ये जैसा ऊपर लिखा गया था कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो इन्होंने ये सब चीज़ें क्या कह रहे हैं कि जब आप इनकी फ़ोटो देखिएगा तो ये बहुत थॉटफुल इंसान हैं, ये जो वॉल्ट व्हिटमैन हैं। तो इनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स होते ही हैं, इनके सभी पोएम्स होती हैं बहुत सिंबॉलिकल होती हैं, बहुत डीप पोएम्स लिखते हैं। तो इन्होंने इस पोएम में भी यही बताया है कि एनिमल्स कहीं बेहतर हैं इंसानों से, उनका ऐसा खुद का मानना है। अब आगे आते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे स्टैंजा फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पढ़ लीजिएगा स्टैंजा, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि द पोएट फील्स दैट ही कुड ईजिली लिव विद एनिमल्स एज दे आर काम, पीसफुल एंड कंटेंट विद देमसेल्व्स। He watches for them for a long time and admires them their behavior. अब वो सोचते हैं कि काश वो इंसानों के साथ नहीं रहकर एनिमल्स के साथ रह सकते, जैसे कि वो इतने शांत हैं, पीसफुल हैं और बहुत कंटेंट है, मतलब बहुत संतुष्ट हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। वो बहुत लंबे टाइम तक एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें एडमायर करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट जो है वो यही बताता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई ये पोएम बहुत कठिन नहीं है, आराम से खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। अब इस फर्स्ट स्टैंजा में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, जैसे प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है प्लेस से बना हुआ है, प्लेसिड मतलब होता है काम नेचर का, मतलब कि जो बहुत शांत हो उसको कहते हैं। सेल्फ कंटेन मतलब जो खुद में संतुष्ट हो कि हाँ जितना मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड। स्टैंजा 2 इज टेलिंग कि एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर लाइव्स, दे डू नॉट regret their actions or worry about sin, nor do they talk endlessly about religion or duties towards God, unlike humans.
अब ये स्टैंजा थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसलिए कि इसमें कह रहे हैं, स्टैंजा 2 में कह रहे हैं पोएट कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी अपनी लाइफ से वो बहुत कंप्लेन नहीं करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अपने जो वो काम करते हैं उन्हें ये नहीं डर रहता है कि वो कुछ पाप कर रहे हैं या वो कुछ पुण्य कर रहे हैं। वो भगवान से ये भी एंडलेस ऐसी बातें, वो लोगों से अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, और वो भगवान से हमेशा शिकायत नहीं करते हैं कि भगवान ने इंसानों को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इंसान हमेशा शिकायत करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना और मुझे बड़ी गाड़ी दिला देना। ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल्स नहीं करते हैं, इसलिए एनिमल्स इनको पसंद आते हैं। अब ध्यान ये देना है कि जब आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो पोएट हैं वो बहुत फील कर चुके हैं इस बात को कि हमारा जो थॉट है, इंसानों का जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ जा रहा है। इट इज़ वेरी ट्रू कि हम लोग हमेशा अपने रिलीजन को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, भगवान ने हमें ये नहीं, कंप्लेन करते रहते हैं। और एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से पोएट बड़े खुश हैं, एनिमल्स से, इंसानों से बहुत दुखी हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है। स्वीट एंड वाइन मतलब कि स्वेट एंड वाइन मतलब कंप्लेन करना, हमेशा शिकायत करते रहना। वीप मतलब रोना और धीरे धीरे रोना जिसको कहते हैं। सिंस मतलब पाप करना, इमोरल एक्ट्स करना। स्टैंजा 3 कहता है कि animals are always satisfied and not mad after material things. They don't worship other beings or ancestors and are not obsessed with status or respect. They live free from such social complications. तो एनिमल्स, सेम बात वही है फिर से कि वो हमेशा एनिमल्स जो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं और वो कभी इन सब चीज़ों, मटेरियल चीज़ों की तरफ भागते नहीं हैं कि और वो इन सब चीज़ों की पूजा नहीं करते हैं कि अपने एंसेस्टर्स की, कि अपने पूर्वजों की वो पूजा करें और अपने स्टेटस के लिए वो मरते नहीं हैं कि नहीं उनको सबसे नाम कमाना है, सबसे ज़्यादा नाम कमाना है और उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए हर जगह। ऐसा कुछ वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं और वो बहुत फ्री रहते हैं इन सब सोशल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि सामाजिक जो कठिनाइयाँ हैं, जो कि कुछ सोशल नॉर्म्स हैं हमारे, जिसको इंसान आजकल बहुत फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे एनिमल्स नहीं भागते हैं, इसलिए एनिमल्स अच्छे हैं कंपैरेटिवली ह्यूमन बीइंग्स। डिमेंटेड क्या होता है? डिमेंटेड मतलब होता है मैड, यानी कि पागल, यानी कि किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, गुस्से से पागल हो जाना, इसको डिमेंटेड कहते हैं। मैनिया मतलब ऑब्सेशन, जुनून। मैनिएक आपने सुना होगा, तो वो मैनिएक जो है ना, ये इसी वर्ड से बना है, मैनिया। मैनिया मीन्स ऑब्सेशन, किसी चीज़ का जुनून हो जाना किसी चीज़ के लिए। जैसे कुछ इंसान, कुछ बच्चे भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट नहीं मिली तो रोना शुरू कर देते हैं। शुरू कर दिया रोना तो जब तक चॉकलेट मिली नहीं तब तक वो रोते ही रहेंगे। नील्स मतलब होता है झुकना या घुटनों के बल आना। ये स्टैंजा 4 इज टेलिंग कि the poet believes animals reflect the qualities that human once had but have now lost. These qualities remind the poet of his own inner self. अब ये कह रहे हैं स्टैंजा 4 में कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के पास पहले कुछ क्वालिटीज़ थी जिसको अब ह्यूमन बींग्स ने खो दिया है। जो वो ग्रीडी ना होना, मटेरियल थिंग्स के पीछे ना भागना, ये सब क्वालिटीज़ पहले ह्यूमन बींग्स में थी। वो पहले सेटिस्फाइड रहते थे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अब वो ऐसे नहीं रह गए हैं। अब वो सब क्वालिटी जो हैं वो एनिमल्स ने ले ली हैं, लेकिन इंसानों ने वो चीज़ें खो दी हैं। और इस तरीके से वो उनको, पोएट को खुद को याद करते हैं। वो उनको खुद की याद आती है कि पहले वो कैसे थे, वो कैसे रहते थे, उनको खुद की लाइफ की याद आती है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स इज टोकेन। टोकेन मतलब साइन, और एविडेंस मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना या दिखाना, किसी चीज़ को शो करना। स्टैंजा 5 इज द पोएट वंडर्स वेयर एनिमल्स गॉट सच क्वालिटीज फ्रॉम. He speculates that perhaps human had them long ago but carelessly lost them with time. अब सोच रहे हैं पोएट कि ऐसा उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एनिमल्स ने ये सब क्वालिटीज़ कैसे ली होंगी, उनके पास ये सब क्वालिटीज़ कहाँ से आई होंगी,
क्योंकि ये सब चीज़ें तो ह्यूमन बीइंग्स के पास थी। तो फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने ये सब चीज़ें उनके पास बहुत ज़्यादा थी पहले, और वो पहले ह्यूमन बीइंग्स के पास ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा, उन्होंने उसको केयरलेसली उन्होंने उसको खो दिया, और एनिमल्स ने क्या किया, उसको ले लिया अपने पास। यानी कि इंसानों की क्वालिटीज़ ह्यूमन एनिमल्स ने ले ली। देन कम्स द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वंडर मतलब टू थिंक क्यूरियसली, मतलब सोचना, बहुत आश्चर्य करना किसी चीज़ को लेकर। और नेग्लिजेंटली मतलब होता है केयरलेसली, यानी कि लापरवाही से। और दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैंजा। देयर आर 5 स्टैंजा आई गेस। देन कम्स द राइमिंग स्कीम। अब मैंने बताया था आपको ऊपर ही इंट्रो में ही कि ये जो पोएट है ये फ्री वर्ड्स में लिखते हैं। तो फ्री वर्ड्स का मतलब कि कोई राइमिंग स्कीम होती ही नहीं है, इसलिए ये पोएम भी आपकी फ्री वर्ड्स में ही लिखी गई है। इसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है, नो फिक्स्ड राइम स्कीम। ऐसी कोई भी पोएम जिसमें लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से तुक में नहीं बैठते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सिमिलर साउंड नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री वर्ड्स। कोई लाइन बड़ी हो सकती है, कोई लाइन छोटी हो सकती है, कुछ लास्ट का वर्ड कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी फिक्स जिस पोएम के लाइंस में नहीं होता है उनको कहते हैं फ्री वर्ड्स। तो ये पोएम भी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, और इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम और राइमिंग पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है इसमें। लिटरेरी डिवाइसेस में क्या क्या यूज किया गया है? लिटरेरी डिवाइसेस में यूज किया गया है एनाफोरा का यूज किया गया है, और रेपिटेशन का यूज हुआ है, एलिटरेशन एंड इंजाममेंट का यूज हुआ है। एनाफोरा सिंपली समझ लीजिए जल्दी से, जब भी हम किसी एक वर्ड का, जैसे कि एक लाइन हमने पढ़ी, उसमें जो पहला वर्ड है लाइन का वो आ रहा है, फिर सेकेंड लाइन में भी वही आ रहा है, वही वर्ड आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड आ रहा है, तो अगर ये कोई पोएम फॉलो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एनाफोरा। तो रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइंस, मतलब एक के बाद एक लाइंस आती जाएंगी और उसमें पहला वर्ड वो फॉलो उनको करता जाएगा, इसको हम कहते हैं एनाफोरा। तो इसमें एनाफोरा का यूज किया गया है। रेपिटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई लाइंस जो है या कोई फ्रेज जो है वो बार बार यूज हुआ है, जिस पे ज़्यादा यूज किया गया, प्रकाश डाला गया है, उसको हम कहते हैं नॉट वन। ये देख लीजिएगा आप लाइंस में, स्टैंजा में, कि ये बार बार यूज किया गया होगा, इसलिए रिपीटेशन का यूज हुआ है। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब एलिटरेशन क्या होता है? जब भी किसी पोम में जो कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे 5 वाउल्स होते हैं, 5 वाउल्स को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, अगर उन्हीं सारे कॉन्सोनेंट्स का बार बार यूज होता है, जैसे उसमें से किसी एक कॉन्सोनेंट का बार बार यूज हो पोएम के लाइंस में, तो उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। जैसे कि स, एस जो साउंड है, ये बार बार सेल्फ कंटेंट, और भी आप लाइंस देखिएगा उसमें एस का यूज जरूर हुआ होगा। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहा है, डू रिमेंबर कि आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द लेटर की बात नहीं कर रही मैं, साउंड मतलब जो हम बोल रहे हैं वो साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तब उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। इंजाममेंट क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज। जब कि कोई भी पोएम कंटिन्यूअसली चल रही है, उसमें कोई पॉज नहीं है, उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज ही नहीं किया गया है, बस कंटिन्यूअसली वो किसी प्रोज की तरह लिखी गई है, जैसे कि कहीं कॉमा नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूअसली वी आर जस्ट सक्सेसिंग टू द फर्स्ट लाइन टू सेकेंड देन द थर्ड वन, दिस इज़ कॉल्ड द इंजाममेंट। ये सब बहुत काम का है, पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते समय ये सब बहुत काम आने वाला है आपको। इंजाममेंट का यूज हुआ है। इंजाममेंट मतलब सिंपली कि किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज न करना पोएम्स में। मोरल मैसेज इज टेलिंग अस कि द पोएम टीचेस अस टू वैल्यू सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड कंटेनमेंट। इट इंस्पायर्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ फार वी हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम आवर नेचुरल वैल्यूज, लर्न फ्रॉम द हम्बल लाइफ ऑफ एनिमल्स। तो ये सिंपली ये पोएम ये कह रही है, मैसेज ये दे रही है कि हमें इन जो एनिमल्स हैं उनसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि जो नेचुरल वैल्यूज हमारी थी पहले से उन्हें हमें सीखना चाहिए एनिमल्स के थ्रू, जैसे कि सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कंटेनमेंट, ये सभी चीज़ें हमें एनिमल्स से सीखनी चाहिए। कैसे हम
ये सभी चीज़ें हमें एनिमल्स की ये सभी चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं। हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम अपनी इन सिंप्लिसिटीज से कितना दूर हो चुके हैं। ये जानवरों से हमें सीखना चाहिए, उनका सरल जीवन देखकर हमें ये सब चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए कि हमने अपने नेचुरल वैल्यूज़ को कैसे खो दिया है। अब हियर इज़ योर माइंड मैप, जो ये आपके लिए है। पोएट एडमायर एनिमल्स, देन एनिमल्स डोंट कंप्लेन, no obsessed with materialism, no worship of ancestors or social hierarchy, they reflect lost human values. Message is कि humans should learn simplicity and honesty from animals. मैसेज ये है। और NCERT के क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड हियर टू ऐड इट, क्योंकि ये आपको फिर से मैं कह रही हूँ ये काम आने वाले हैं आपको। देख लीजिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ एरर्स हिंदी में हो सकते हैं तो जस्ट डोंट माइंड दैट, क्योंकि हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशंस में गलती हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि अब ये है आपका थैंक यू नोट कि ये इतना अच्छा पोएम है, आप इसको पढ़िए आराम से, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है, आराम से पढ़िए समझिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन फॉर माई वीडियो। क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज आई गेस कि दीज आर योर एग्ज़ाम रेडी पॉइंटर्स। इससे ईजी तो नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली पोएम के साथ एक अगली वीडियो में।